हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज है हमारा गति चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गति का ग्राफीय निरूपण। आगे बात समझ। अब तक जो है वो हम दूरी, विस्थापन, है ना, वेग, चाल और त्वरण के बारे में पढ़ते आए, लेकिन हमने वो जो थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन अब हम जो है थोड़ा ग्राफ से लेके हम इसको पढ़ेंगे कि हम जो है वो ग्राफ से कैसे हम जो है वो दूरी निकाल सकते हैं, कैसे हम जो है वो वेग निकाल सकते हैं, उन चीजों की जो है हम बात करेंगे। आ रही बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो गति का ग्राफीय निरूपण। तो गति का जो ग्राफीय निरूपण है वो दो तरह से दिया जाता है, एक तो दूरी समय ग्राफ से और दूसरा किससे? वेग समय ग्राफ से। याद रखना। आ रही बात समझ में? फर्स्ट दूरी समय ग्राफ और दूसरा है वेग समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ से जो आप निकालते हो, जो चीज आप कैलकुलेट करते हो, जो चीज आप फाइंड करते हो, वो है क्या? वेग। और वेग समय ग्राफ से आप क्या निकालते हो? दूरी निकालते हो। आ रही बात समझ में? मतलब इस ग्राफ से तो हम वेग ज्ञात कर सकते हैं और इस ग्राफ से हम जो है दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दूरी समय ग्राफ। ठीक है, दूरी समय ग्राफ। तो अब यहाँ पे हम जो है वो दो केस लेंगे कि मान लो कि एक वस्तु जो है वो मतलब समान गति से चल रही है और एक जो वस्तु जो है वो हमारे पास में असमान गति से चल रही है। तो दोनों के लिए हम बात करेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वस्तु एक समान चाल या वेग से गतिमान हो, यानी वस्तु जो है वो एक समान चाल या वेग से चल रही है। देखो कैसे। इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। आई बात समझ में? यानी इसमें क्या होगा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, ये टेबल है मेरे पास में समय की, ये है मेरे पास में दूरी। समय को लिया मैंने मिनट में और दूरी को लिया मैंने किसमें? जो है वो किलोमीटर में। ठीक है, ग्राफ बना रहा हूं मैं सिर्फ इसका। तो पहले बात करूंगा 5 मिनट में। 5 मिनट में मान लो एक कोई भी वस्तु चली 10 किलोमीटर, कार ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, 10 किलोमीटर। फिर 5 मिनट और हुए, मतलब 10 मिनट। 10 मिनट में चली 20 किलोमीटर। 15 मिनट में चली 30 किलोमीटर। 20 मिनट में चली 40 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे टाइम जो है 5-5 मिनट बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस भी देखो आपके वापस 10-10 बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या? समान समय अंतराल कितना हुआ? समय अंतराल कितना हुआ? सबका 5-5 मिनट। और समान जो दूरी कितनी है? 10-10 किलोमीटर सबके बीच की। तो इसका मतलब ये जो गति है वो कौन सी है? एक समान। अरे बस समझ में? और जो वस्तु चलेगी वो किस चलेगी? एक समान चाल या वेग से चलेगी। तो ये है। अब इसको जो है मैं ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ग्राफ आपको बनाना बहुत ही अच्छे से आता होगा। अगर मैं बात करूँ 5 मिनट में चली 10 किलोमीटर, तो ये 5 मिनट और ये 10 किलोमीटर। देखो समय को मैंने लिया है एक्स अक्ष पे, ये मेरे पास में कौन सा है? एक्स अक्ष। और ये कौन सा है? वाई अक्ष। क्लियर है? तो समय को मैंने एक्स अक्ष पे लिया और दूरी को मैंने वाई अक्ष पे लिया। क्लियर? 5 मिनट में कितना? 10 किलोमीटर। तो 5 मिनट में ये लिया मैंने यहाँ पे 10 किलोमीटर। 10 मिनट में 20 किलोमीटर, ये 10 मिनट और फिर ये वापस मेरे पास में कितना? 20 किलोमीटर। फिर 15 मिनट पे कितना? 30 किलोमीटर। ये 15 मिनट पे मैंने ले लिया 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 20 मिनट पे कितना? 40 किलोमीटर। 20 मिनट पे मैंने ले लिया कितना? ये 40। क्लियर? अब इनको जो ज्वाइन कर लो। ग्राफ होता तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखती है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? आपके पास में एक सरल रेखा है। आ रही बात समझ में? सरल रेखीय ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? सरल रेखीय ग्राफ। आ रही बात समझ में? तो जो एक समान चाल से जब अगर कोई भी वस्तु गतिमान होती है तो उसका जो दूरी समय जो ग्राफ निकल के आता है वो क्या आता है? एक सरल रेखा निकल के आता है। अगली बात समझ में? अभी मैं बताऊंगा कि यहां से हम जो है वो वेग या चाल कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे बात करूंगा जब वस्तु असमान चाल या वेग से गतिमान हो। आ रही बात समझ में? यानी कि वस्तु क्या कर रही है? अब असमान वेग से गतिमान कर रही है। इसका मतलब यह है कि वस्तु जो है वह समान समय अंतराल के अंदर असमान दूरी तय कर रही है। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे, अर्थात कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। तो ये समय है और ये दूरी है। तो मतलब 5 मिनट में चल रहा है वो 5 किलोमीटर। कोई वस्तु 10 मिनट में चल रही है 15 किलोमीटर। 15 मिनट में चल रही है 20 किलोमीटर और 20 मिनट में चल रही है 35 किलोमीटर। ये वस्तु इस तरीके से चल रही है। ठीक है ना? ये इसकी दूरी है और ये समय है। तो देखो समय तो 5-5 मिनट बढ़ रहा है, समान समय अंतराल है, लेकिन जो दूरी है वो देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 10 का। फिर इन दोनों के बीच में 5 का। फिर इन दोनों के बीच में 15 का। तो दूरी जो है वो क्या हो गई? असमान हो गई। तो इसका मतलब इस टाइप की गति को हम क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। और इस टाइप की जो वेग और चाल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? असमान चाल या असमान वेग बोलते हैं। ठीक है, चाल और वेग एक ही है। मैंने आपको बताई थी बात कि जब अगर हम चाल की बात करते हैं तो हम दिशा की बात नहीं करते, जब हम वेग की बात करते हैं तो हम वेग को जो है दिशा के साथ में लेते हैं। तो दोनों का जो अगर मैं परिमाण की बात करूं तो दोनों का परिमाण क्या होता है? सेम होता है। ये ध्यान रखना।
इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा आएगा? चेक करते हैं एक बार। तो 5 मिनट में कितना चल रही है? 5 किलोमीटर। तो ये 5 मिनट है, 5 किलोमीटर यही तो कहीं होगा इन दोनों के बीच में, ये 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया, ये 5 किलोमीटर। 10 मिनट में कितना? 15 किलोमीटर। ये 10 मिनट और 15 किलोमीटर, 10 और ये 20 के बीच में कहीं आएगा यहाँ पे 15, ये 15। तो ये 10 और ये 15। फिर 15 में कितना है? 20 किलोमीटर। ये 15 और फिर यहाँ पे ये 20 किलोमीटर। फिर 20 पे कितना है? 35 किलोमीटर। ये 20 और यहाँ कहीं 35 होगा इन दोनों के बीच में। तो ये 20 हो गया और चलते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में ये 35 किलोमीटर। अब इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या आपको ये ग्राफ एक सरल रेखा दिख रहा है? नहीं, ये सरल रेखा नहीं है, ये क्या है? अरेखीय ग्राफ है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ये कौन सा ग्राफ है? अरेखीय ग्राफ है। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि जो हम वेग और चाल कैसे निकाल सकते हैं दूरी समय ग्राफ से। तो दूरी समय ग्राफ से किसी वस्तु का वेग सरल रेखा की प्रवणता से ज्ञात किया जाता है, या उसको हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। प्रवणता बोलो, ढाल बोलो, एक ही चीज है। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपके पास में ये दूरी समय ग्राफ है, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जब मेरे पास वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है। असमान चाल से होगी तो वेग जो है वो अलग अलग आएगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो है वो एक समान की, उसमें भी निकाल सकते, फॉर्मूला जो है वहां पे वैलिड होता है। आपको क्या करना है? 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेट करने, एक ये पॉइंट लेट किया, एक ये पॉइंट लेट किया। इस ग्राफ पे 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर आपको क्या करना है? यहाँ से एक इस पॉइंट पे लंब डालना है वाई एक्स पे, और एक आपको लंब डालना है किससे? एक्स एक्स से। इस तरीके से इस पॉइंट पे भी आपको एक तो एक्स एक्स से लंब डालना है और एक वाई एक्स से लंब डालना है, ठीक है। अब जो आपके पास में मतलब जो आपका वेग निकलता है वो किससे निकलता है? स्लोप, यानी ढाल। इंग्लिश में बोलते हैं प्रवणता को स्लोप बोलते हैं। तो देखो ये टाइम मेरे पास मैंने मान लिया t1, ये टाइम मैंने मान लिया t2, ये दूरी होगी मेरे पास में s1, या ये दूरी होगी मेरे पास में s2। तो जो प्रवणता जो निकाली जाती है, जो ढाल निकाली जाती है, वो कुछ इस तरीके से निकाली जाती है। प्रवणता, ये जिसको हम बोलते हैं ढाल, वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, वाई अक्ष बटे एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष मेरे पास हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यही है मेरे पास में क्या? वेग। इसी तरीके से हम जो है वो वेग निकालेंगे। आगे बात समझ में? तो ये था हमारे पास में दूरी समय ग्राफ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? वेग समय ग्राफ। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे से जो है बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस आप पीछे करिए, जहां समझ में नहीं आया वहां से समझिए। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, जो है हमारा वेग समय ग्राफ। इससे पहले हमने जो है वो दूरी समय ग्राफ को काफी अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझेंगे वेग समय ग्राफ को। तो वेग समय ग्राफ में भी वही जो है वो मैं 2 केस ले रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट केस मेरे पास में ये है कि जब वस्तु नियत वेग से गतिमान हो। क्या समझे आप इससे? जब वस्तु नियत वेग से गतिमान हो, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं बात करूं 5 मिनट में मैंने देखा कि किसी वस्तु का वेग जो है 30 किलोमीटर प्रति आवर, या मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अगर मैंने देखा 10 मिनट पे, फिर भी कितना? 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। फिर देखा मैंने कितना 20 किलो मतलब 15 मिनट पे, तो फिर भी कितना आ रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। और फिर देखो मैंने 20 मिनट पे, तो वो भी कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि टाइम कुछ भी हो, स्पीड या जो मैं वेग की बात कर रहा हूं वो क्या है? नियत है, मतलब कांस्टेंट है। तो ये देखो आप कि इस स्थिति में वस्तु का वेग जो है समय पर निर्भर नहीं करता है। अरे बात समझ में? देखो टाइम तो कुछ भी था, फिर भी जो कार की आप मतलब आप कुछ भी मान लो, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु है, कार मान लो, उसकी स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो उसी स्पीड चल रही थी। तो माना एक कार नियत वेग 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब टाइम तो कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ निकल के आएगा वो क्या आएगा? बिल्कुल ही एक मतलब वाई एक्स के परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस से क्या है? समांतर। अरे बात समझ में? वाई एक्स के तो लंबवत है, लेकिन एक्स एक्सिस क्या है? समांतर है। अब आप देख लो टाइम कुछ भी है, स्पीड सब भी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इस स्थिति में जो आप किसी वस्तु का जो आप दूरी निकालते हो, बिकॉज हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे? वेग समय ग्राफ से हम क्या निकालते हैं?
वेग समय ग्राफ से हम निकालते हैं किसको, दूरी को। तो अब इस ग्राफ से हम दूरी कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि वेग समय ग्राफ से जो किसी वस्तु की दूरी है उस ग्राफ से घिरे क्षेत्रफल से ज्ञात की जाती है। अब इस ग्राफ से जो क्षेत्रफल घिरा है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इस लाइन पे जो है 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि एक तो जो है वो इस यहाँ पे जो है वो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ए पॉइंट, और एक पॉइंट जो है मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो देखो क्या ये एक आयत बना कि नहीं बना, देख लो आप, ये ले लो, ये देखो ये आयत बना। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस ग्राफ से ये जो घिरा क्षेत्रफल है ये जो है वो मुझे निकालना है। अरे बात समझ में। और ये क्या है, एक आयत, ये वर्ग भी हो सकता है, कभी कभी वर्ग भी हो सकता है, सेम एक जैसा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भी हमें निकालना था। अब बात करता हूं मैं आयत का क्षेत्रफल की, तो ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि जो क्षेत्रफल है वो लंबाई ये ले लो, चौड़ाई ले लो, किसी को भी ले लो आप, बिकॉज आप गुणा करते हो तो 2 को 3 से गुणा करो तब भी 6, और 3 को 2 से गुणा करो तब भी 6। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो याद आएगा मेरे पास में CD मल्टीप्लाई AB या AB मल्टीप्लाई CD, और यही क्या है आपके पास में दूरी। तो ये ध्यान रखना, वेग समय से ग्राफ से किसी वस्तु की दूरी जो है वो उस ग्राफ से घिरे क्षेत्रफल से निकाली जाती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस, जब वस्तु का वेग एक समान परिवर्तित हो। अब वस्तु का वेग क्या हो रहा है, एक समान परिवर्तित हो रहा है। जैसे कि 5 मिनट पे वस्तु का वेग 10 किलोमीटर पर आवर था, 10 मिनट पे उसका 20 किलोमीटर पर आवर, 15 मिनट पे उसका 30 किलोमीटर पर आवर, और 20 मिनट पे उसका कितना 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसका वेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है एक समान। देख लो आप, इनके बीच में डिफरेंस 10, इनके बीच में डिफरेंस 10, इनके बीच में डिफरेंस 10, इनके बीच में भी डिफरेंस देखो 5-5 का है। तो इसका मतलब एक समान वेग से जो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है इसकी। ठीक है ना, इसकी स्पीड बोल दो, इसका वेग बोल दो। ठीक है, अब इस ग्राफ को बनाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा, वैसे ही आएगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखो कैसे, 5 पे कितना है 10, तो 5 पे ये ले लो 10 यहाँ पे, 10 पे कितना है 20, तो 20 यहाँ पे, 15 पे कितना है 30, तो यहाँ पे ले लो ये, और 20 पे कितना है 40, तो ये यहाँ ले लो। अब इनको मिला लो, तो ये जो ग्राफ बना ये क्या बना है, सरल रेखीय ग्राफ बना। अब इसमें आपको अगर दूरी कैलकुलेट करनी, आप क्या करो, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किया, ये ए पॉइंट। तो मैंने क्या किया, इस ए पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पे लंब डाला और एक वाई एक्सिस से लंब डाला। तो जो एरिया आया वो कौन सा होगा, ये वाला एरिया। ये लो चाहे ये लो, एक ही बात है। आरी बात समझ में, मतलब कि जो ये ओ और ये जो ए है, ओ और ए के मध्य घिरा क्षेत्रफल कौन सा है, वो ये वाला ही तो होगा, या ये वाला भी हो सकता है। आगे बात समझ में। तो अब देखो यहां आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है। आगे बात समझ में। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होता है क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब यहां अगर मैं क्षेत्रफल बात करूंगा तो क्षेत्रफल मेरे पास में क्या निकल के आया, वो आया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेंथ इंटू हाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आधार लो लंबाई लो, एक ही बात है। तो क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 1/2, आधार कितना इसका, ये OB, और ऊंचाई कितनी इसकी, ये AB, और यही क्या है मेरे पास में इसकी दूरी है। इसी तरह से हम जो है वो दूरी को कैलकुलेट करते हैं, यानी ज्ञात करते हैं। यह है आपका वेग समय ग्राफ। आगे बात समझ में। तो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं इस पे बेस्ड, दूरी समय ग्राफ पे भी होते हैं, वेग समय ग्राफ पे भी होता है, वो भी हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, ध्यान रखना, बिकॉज ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपके 11th में आप जब गति पढ़ोगे वहां पे भी आएगा। मैंने आपको बोला था मैं डिटेल में आप जो 11th में पढ़ोगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।